हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 ए पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones and day and night. कि एक बार एक बर्ड के दो छोटे बच्चे पैदा हुए। वो फॉरेस्ट में थे और उनका नेस्ट काफ़ी बड़ा था और उनके पास छांवदार पेड़ था और उनकी मदर उनकी दिन रात उनकी केयर करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. कि एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, उसमें बिजली कड़कने लगी, बारिश बहुत तेज की हो रही थी और पेड़ गिरने लगे और जिस पर वो बर्ड और उसके दो बच्चे रहते थे बड़े से ट्री पर, वो भी नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram, a little distance away. और उनके नेस्ट के ऊपर एक बड़ी सी हैवी ब्रांच गिर गई। तभी एक बहुत तेज की हवा चली जिससे बेबी बर्ड्स फॉरेस्ट की जगह कहीं और चले गए, दूसरी साइड चले गए। पहले एक बेबी बर्ड तो रॉबर की गैंग में और जो एक बेबी बर्ड था वो रॉबर की गैंग में चला गया। रॉबर्स मतलब चोर, लुटेरे। और जो दूसरा बेबी बर्ड था वो ऋषियों के आश्रम की तरफ चला गया जो फॉरेस्ट से थोड़ा सा ही दूर था। Days passed and the baby birds became big birds. कि दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे अब वो बिग बर्ड्स बन गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. कि एक दिन जो उस कंट्री का किंग था वो उस फॉरेस्ट में आया शिकार के लिए। He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. कि तभी किंग को एक डियर दिखा, फिर राजा ने उसका पीछा किया, लेकिन डियर फॉरेस्ट में इतनी तेज भागा और वो उसके अंदर कहीं चला गया और राजा उसका पीछा करता ही रह गया। अब राजा किसी और रास्ते आ चुका था, अब उसको नहीं पता था कि वो कहाँ आ चुका है। He rode on for a long time till he became to the outer side of the forest. कि ये ऐसे ही कहीं घूमता रहा और फिर ये फॉरेस्ट के बाहर आ गया। Very tired by now. अब वो बहुत थक चुका था। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. कि राजा का अब हॉर्स भी खो चुका था और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक गुफा के सामने एक पेड़ था, वो उसके नीचे बैठ गया। Suddenly he heard a voice cry out,
Quick, hurry up. There's someone under the tree. कि तभी उसने आवाज़ सुनी, तभी उसने किसी की आवाज़ सुनी कि जल्दी आओ, यहाँ पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है. Come and take his jewels and his horse. वो बोल रहा था कि जल्दी आओ यहाँ पर, इसके ज्वेलरीज ले लो और इसका हॉर्स ले लो. सॉरी, हॉर्स उसको मिल चुका था. उसको वो अपने हॉर्स के साथ ट्री के नीचे बैठा था. द किंग वॉज अमेज्ड. ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर ही वॉज सिटिंग. कि उसने जब ऊपर देखा, एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड जिसके नीचे वो बैठा था, उसके ऊपर वो बर्ड बैठा हुआ था. He also heard faint noises from the cave. कि उसने गुफा के अंदर से बहुत सारा शोर भी सुना. He quickly got onto the horse and rode away as fast as he could. कि उसने तुरंत अपने हॉर्स को लेकर वो जितना दूर वो जा सका, फॉरेस्ट जितना दूर वो जा सका उस जगह से उतना दूर वो जाने लगा. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was a rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. कि तभी वो एक आश्रम जैसा दिख रहा था दूर से, तो वो उसके पास गया. वो एक ऋषि आश्रम था. किंग बहुत थक गया था, तो किंग और उसने अपने हॉर्स को, वो दोनों पेड़ की छांव में नीचे बैठ गए. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon." कि तभी उसने एक आवाज़ सुनी कि आपका इस आश्रम में स्वागत है. कृपया करके आप इस आश्रम के अंदर जाकर आराम कीजिए जब तक ऋषि आते होंगे. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. और उसने ये बोला कि इस पॉट के अंदर ठंडा पानी है, आप इससे पीकर अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए. He was amazed. वो चौकन्ना रह गया, कि राजा चौकन्ना हो गया. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. कि वो राजा चौकन्ना रह गया कि अभी उस गुफा के पास वैसा ही सेम बर्ड, पूरा उसके जैसा ही दिखने वाला बर्ड, जो तेज तेज की शोर मचाकर चिल्ला रहा था, वो वहीं पे था. आप लोगों को याद होगा कि वो दो बर्ड्स चले गए थे जो भाई थे. तो एक बर्ड रॉबरीज के पास चला गया था और एक ऋषियों के पास. यू आर राइट सर. फिर जो ऋषियों के पास बर्ड था उसने बोला कि आप सही हो. आंसर दिया बर्ड ने. ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. कि आप सही कह रहे हैं, जिसे आपने देखा था वो मेरा भाई था. उसने चोरों को अपना दोस्त बना लिया, और जैसे वो लुटेरे बोलते हैं वैसे वो भी बोलता है. He doesn't talk to me anymore. कि हमारी बात नहीं होती ज़्यादा. ये राजा और वो बर्ड बात ही कर रहे होते हैं. तभी ऋषि
आ जाते हैं आश्रम में। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, कि ऋषि ने बोला स्वागत है आपका राजा से। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कि अंदर आइए और इसे अपना घर जैसे ही समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड, कि आप थके हुए दिखते हैं, अंदर जाके आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, कि आप मेरे साथ क्या आप हमारा खाना शेयर करना चाहेंगे, मतलब हमारा खाना आप खाना चाहेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली तो दे लुक्ड सो अलाइक, कि किंग ने ऋषि को इन दो वर्ड्स की बात बताई और बताया कि कैसे हर एक का बिहेव चेंज है, चाहे वो दिखते एक जैसे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। राजा ने कहा कि ये फॉरेस्ट बिल्कुल सरप्राइज वाला है, सरप्राइज से ये भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सैड, फिर मैन ने स्माइल करी, फिर मैन ने स्माइल करके कहा कि एक व्यक्ति वैसा ही बिहेवियर करता है जैसे उसके साथ लोग रहते हैं। जैसे वो बर्ड रॉबर्स के पास चली गई थी तो वो उनकी भाषा सुनकर, उनकी बात सुनकर ही ऐसे बोलता है, जैसे वो बात करते हैं लुटेरे लोग, वैसे ही वो बर्ड भी बात करती है, वही रिपीट करती है जो जो उसने सुना होता है। और इस बर्ड में आप अगर आप यहाँ पे आए तो आपने देखा कि ये इसने आपका वेलकम किया और आपको अंदर जाके रेस्ट करने के लिए कहा। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस एंड दीज वर्ड्स, कि ऋषि ने कहा कि मैं आपको इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और बातें बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, so please like, share and subscribe my channel. Let's meet in the next video. Thank you.